हंसते रोते। दरवाज़ा बजा तो चौंका। भागकर उसने कुंडी खोल दी। उस वक्त वो भूल गया कि शहजाद के आने या ना आने से उसे क्या गर्ज थी। उसे ये एहसास भी ना हुआ था कि अरसा दराज तक उसने यूं आंखें बंद कर रखी थीं जैसे मुद्दत से सो चुका हो। शहजाद घर पहुंचते ही अपनी चारपाई पर ढेर हो गई। तौबा है, वो बोली। गा गा कर हलकान हो गई। सर यूं भन भन कर रहा है जैसे भेड़ों का छत्ता हो। लो, जानू चिल्लाई, तो क्या अब कपड़े भी ना बदलोगी? अपनी जान खाएं कपड़े, मुझ में उठने की हिम्मत भी हो। ये कहकर वो सरहाने तले बाजू रखकर एली को बुलाए बगैर यूं सो गई जैसे एली वहाँ मौजूद ही ना हो, जैसे एली न जाने कौन हो। और एली फटी फटी निगाहों से उस रंगीन ढेर को देखता और कमरे के दरवाजे से बाहर अंधेरे कोने में भालू नाचता रहा और सुर्ख गोश्त के लोथड़े उभरते रहे। हता के सुबह की सफेदी झलकने लगी और थक हार कर एली की आंख लग गई। अगले रोज़ जागते ही शहजाद ने एली के कान में तिनके चबोने शुरू कर दिए। घोड़े बेचकर सोए हो क्या? अब जागोगे भी या नहीं? देखो तो दिन चढ़ आया है, शर्म नहीं आती? एली चिल्लाया। सारी रात इंतज़ार कराया और अब तंग कर रही है, तौबा है। वो हंसी। जब कोई मौजूद ना हो बैठकर इंतज़ार करता है और जब मौजूद हो वो हंसते हंसते रुक गई तो बड़ा खराटे लेकर सोए जाता है। इस बात पर एली को और गुस्सा आया। शायद वो समझता था कि शहजाद अपनी गलती तस्लीम कर लेगी और उससे वादा करेगी कि आइंदा वो कभी इतनी देर बाहर न रहेगी। लेकिन शहजाद इस मामले में बिल्कुल मजबूर थी। नुमाइश का जज्बा आन की आन में उसमें यूं उभरता था जैसे बोतल से जिन निकलता है, और फिर वो अपना आप भूल जाती और दीवानावार उस जज्बे की तस्कीन के लिए मुस्तरब हो जाती। उस रोज़ जब वो अली को समझा रही थी, ना प्यारे, इस तरह बात बात पर नहीं बिगड़ा करते, ये क्या बिगड़ने की बात है? चलो तुम बुरा मानते हो तो मैं आज से गाने ना जाऊंगी, लेकिन मालूम है मैं ना गई तो मोहल्ले वालियाँ क्या समझेंगी, क्या कहेंगी? एक दूसरे से गाना तो कोई बुरी चीज़ नहीं, ज़रा दिल लगा रहता है, हम भी 2 मिनट के लिए जी लेते हैं। अगर तू बुरा मानता है तो ना सही। एन उस वक्त नीचे देवड़ी से नाइन की आवाज़ आई। बीबी हसन दीन के घर से बुलावा आया है, आकर बरी की चीज़ें देख लो। बुलावा है? शहजाद अपने आप बोली। बरी की चीज़ें देखने का बुलावा है? बरी की बात सुनकर शहजाद की आंखों में चमक लहराई और गिरदो पेश धुंधला कर रह गए। यकदम एली का वजूद उसके लिए बेमानी होकर रह गया और एली से किए हुए तमाम वादे फरामोश हो गए। लपक कर उठी और ट्रंक खोलकर कपड़े निकालने लगी और फिर आईने के सामने संगार में मसरूफ़ हो गई। एली हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। आखिर वो उसके करीब जा खड़ा हुआ। तुम जा रही हो? उसने पूछा। शहजाद ने खाली निगाहों से एली की तरफ देखा। तुम कह रहे हो कुछ? उसने एली से पूछा। इस बेताल्लुकी के इजहार पर अली का मुंह गुस्से में लाल हो गया, लेकिन शहजाद ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। उस वक्त वो ट्रंक से अपना महबूब सूट निकाल रही थी। फिर वो बात किए बगैर गुसल खाने में दाखिल होकर कपड़े बदलने लगी। जल्दी जल्दी वो तैयार होकर यूं सीढ़ियाँ उतरने लगी जैसे जाने के सिवा किसी और बात की सुध बुध न हो। सीढ़ियों में पहुंचकर वो चिल्लाई, जानू तू हंडिया चढ़ा देना, मैं अभी लौट आऊँगी। शहजाद के जाने के बाद एली देर तक गुस्से में खोलता रहा। इसे समझ में नहीं आता था कि शहजाद को बैठे बिठाए क्या हो जाता था। कहाँ वो मोहब्बत भरी बातें करने वाली शहजाद जो मोहल्ले में इसकी तलाश में सरगर्दा फिरती थी, और कहाँ ये शहजाद जो उसके वजूद ही से मुनकिर थे। उसे समझ में नहीं आता था कि इन दोनों में से असली शहजाद कौन सी है। देर तक वो गुस्से में खोलता रहा और फिर अपनी हमाकत पर कहकहा मारकर हंसने लगा। जानू इसे हंसते देखकर चिल्लाने लगी, मालूम होता है तेरा दिमाग भी चल गया है, तुम दोनों ही का पता नहीं चलता। वो बोली, बेवजह हंसते हो, बेवजह रोते हो। एली उठ बैठा। अच्छा मैं ज़रा बाहर जाऊंगा। हाँ हाँ, जानू चिल्लाई, अब तू यहाँ क्यों बैठने लगा? जाकर बड़ी देख, तो लोग बड़ी देखेंगे, तू इसे देखना यहाँ बैठा क्या करेगा? जब वो सीढ़ियाँ उतरने लगा तो जानू उसके पास आई और दोनों हाथों से इसका मुंह पकड़कर बोली, माँ वारी
کیوں اپنی جان ہلکان کر رہا ہے؟ تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ جیسی چاہے گا ویسی مل جائے گی، یہاں سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ پھر کیوں اپنا ایمان گنوا رہا ہے تو یہاں؟